So today I will discuss this J Advanced 2021 problem. It's a probability problem. Read कर लेते हैं. 3 numbers are chosen at random one after another with replacement from a set 1, 2, 3 till 100. Let P1 be the probability that maximum of chosen numbers is at least 81 and P2 be the probability that minimum of chosen numbers is at least 40. Then the value of 625 divided by 4 P1 is and the value 125 divided by 4 P2 is. Okay. समझ लेते हैं. वैसे तो बड़ा सेट दे रहा है, तो पहले इवेंट जो उसने डिफाइन किए ना, उस इवेंट को समझना जरूरी है. P1 उसने इस बात की प्रोबेबिलिटी दी है कि जो हमने 3 नंबर रिप्लेसमेंट के साथ चूज करें उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है ना, दैट मस्ट बी एट लीस्ट 81. मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो 81 हो सकता है, 82 हो सकता है, 83, 84 टिल 100 तक हो सकता है. राइट? इस बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई. तो या तो हम लोग ऐसी सिचुएशन बनाएं कि एक नंबर 81 चूज कर लें और फिर 2 चूज कर लें, फिर 82 चूज करें, इसके बाद बाकी 2 चूज कर लें, फिर 83. तो ऐसे तो हमको बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे 81 से लेकर के 100. तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है. मैं एक्चुअली 2 सेट बना रहा हूं, उसको समझना. कोई एक नंबर पहले निकाल के रख लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाएगा. सबसे बड़ा नंबर 81 कम से कम होना चाहिए. मतलब मैं 81 से 100 के बीच में कोई नंबर एक चूज कर लेता हूं. 82 सपोज मैंने चूज कर लिया और रिमेनिंग मैं कोई भी ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 10 ले लेता हूं. इसका मतलब ये फेवरेबल इवेंट का पार्ट है. ठीक है ना? मुझे इस सेट में एक चीज समझ में आ रही है. इस सेट में एक चीज समझ में आ रही है कि एक नंबर तो कम से कम 81 या उससे बड़ा होगा. ठीक है ना? अगर 3 में से कोई एक नंबर 81 या 81 से बड़ा हो जाए तो ये वाली इवेंट सपोर्टेड हो जाएगी. एक मैं सेट और बनाता हूं और मैं एक सेट ऐसा बनाता हूं ना कि उसमें से कोई सा भी एक नंबर ले लो ना, सारे नंबर, मतलब 3 नंबर चूज करें ना, तो x, y एंड z, ये सबके सब 81 से छोटे हो गए. अब इन 2 सेट को देखना. एक सेट वो डिफाइन कर रहा है जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब एक इवेंट उसने बोली है. मेन तो समझना है, ठीक है, आंसर निकालने का एक स्टेटमेंट लिखना है और सीधे आंसर आ जाएगा. मैं एक्चुअली 2 सेट के एग्जॉस्टिव होने की बात कर रहा हूं. एक सेट उसने हमें दिया, राइट, सेट 1, और एक सेट हम बनाते हैं एंड दैट इज सेट 2. मैं अपने सेट में एक बात बोल देता हूं कि अगर हमने 3 नंबर चूज करे हैं, x, y और z, और मैंने बोल दिया कि ये सारे नंबर्स x, y, z 81 से छोटे, मतलब या तो 80 है और या 80 से छोटे. 81 से छोटे मतलब ये हो गया. इसके अलावा जो कुछ भी आने वाला है ना, वो सब इस सेट में आएगा. अगर कोई नंबर इसको सेटिस्फाई करता है तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब एक्सक्लूसिव होगा. और जो इस सेट में नहीं है वो पक्का इस सेट में होगा, इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव भी होगा. तो ये दोनों इवेंट मिल करके कंप्लीट इवेंट बना रहे हैं. मतलब 3 नंबर सेलेक्ट करने का जो टोटल सेट आ रहा है ना, वो इन 2 से मिल जाएगा. हमें एक बात चेक करनी थी, कहीं इंटरसेक्शन तो नहीं, राइट? हमें ये बात भी चेक करनी थी एग्जॉस्टिव है कि नहीं. एग्जॉस्टिव का मतलब दोनों मिलकर के कंप्लीट सेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. इसका मतलब कोई इंटरसेक्शन भी नहीं और कंप्लीट सेट भी बना रहे. तो इतना बोल सकता हूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी और इस बात की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आने वाला है. और हमसे एक्चुअली इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, दैट इज P1. तो मैं फिर सीधे लिख सकता हूं कि P1 इक्वल टू 1 माइनस P. और P का मतलब था कि हमने जो भी 3 नंबर चूज करें उनमें से हर एक नंबर 81 से छोटा है. मतलब या तो वो 80 है
या 79 है, 78 है, या 2 है, या 1 है। ओके, तो ये शायद सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। हमें नंबर कितने चूज करने थे। अब बात ये भी आती है ना कि इस पी को निकाला कैसे जाए। तो पी का मतलब था इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमने जो 3 नंबर निकाले वो तीनों नंबर्स 81 से छोटे होने चाहिए। तो 81 से छोटे नंबर्स है कौन से? 81 से अगर हम छोटे नंबर्स की बात करें तो कौन से हैं? 80 हो सकता है, 79 है, और लास्ट में आकर के 1 है। मतलब मैंने पहला नंबर निकाला तो इन 80 में से चूज करना है, और टोटल चॉइसेस हमारे पास कितनी थी? 100 थी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई 80/100। फिर हमें दूसरा भी तो निकालना है, और रिप्लेसमेंट के साथ निकालना है, सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दूसरा सीक्वेंशियल इवेंट है, मल्टीप्लाई कर दो 80/100। फिर हमें एक नंबर और भी निकालना, राइट, और वो भी सीक्वेंशियल इवेंट है, तो इसको 80/100। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई? ये इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि हमने जो भी नंबर चूज करें उनमें हर एक नंबर 80 या 80 से छोटा है। तो जो बाकी सेट बचा होगा उसमें कम से कम एक नंबर ऐसा रहा होगा कि जो 80 से बड़ा होगा, मतलब 81 या 81 से बड़ा रहा होगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जीरो, तो ये जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, 2 से और डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 5 आएगा, दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3, मतलब 4 into 4 into 4 64 एंड 5 into 5 into 5 125। अब हमें तो निकालना था उसका ऑपोजिट, राइट। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? P1 इज 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 125। 125 और 64 मतलब ये 61 आ गया। 125 माइनस 64 इज 61। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? हमसे उसने पूछा है 625/4। चेक कर लेते हैं। 625/4, 625 डिवाइडेड बाई 4 into P1 and P1 is 61 divided by 125। तो 125 को इससे कैंसिल करोगे, दिस इज 5, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 530 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइड करते, इसका मतलब पहला आंसर आ गया, दैट इज कितना आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर इज 76.25। एक पार्ट का आंसर हमें मिल गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। अब एक बात अगर समझ में आ गई तो दूसरी इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, अब ये वाला निकालते हैं P2। P2 को रेट कर लेते हैं। P2 बी द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर्स इज एट मोस्ट 40। ठीक है ना, बड़ा बढ़िया घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा उसने। अब 3 नंबर चूज कर रहा है और बोलता है इनमें जो सबसे छोटा है ना वो ज्यादा से ज्यादा 40 हो सकता है। मतलब सबसे छोटा वाला 40 हो सकता है, सबसे छोटा वाला 39 हो सकता है, 38 हो सकता है, 37, ऐसे तो बहुत सारे केसेस बने। और ये सबसे छोटा तो दूसरा हो सकता है, कुछ मान लेता हूं 50 हो सकता है, 67। मतलब वो इसकी बात कर रहा है, मतलब ये फेवरेबल इवेंट का पार्ट बन गया। इसमें मैं और कुछ नंबर ले लेता हूं, सपोज मैंने 90 ले लिया और 99 ले लिया, तो ये भी बात चलेगी। उसने बोला ना कि 3 में जो सबसे छोटा हो वो ज्यादा से ज्यादा 40 होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक नंबर जो भी उसने डिफाइन किया है उसमें एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 40 या 40 से छोटा है। तो मैं इसका उल्टा सॉल्व करता हूं। और उल्टा कैसे सॉल्व करता हूं? मैं एक ऐसा सेट बनाता हूं जिसमें एक भी नंबर 40 से छोटा नहीं। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेट कि जिसमें ऑल नंबर्स x, y एंड z और ये तीनों नंबर 40 से बड़े। एक सेट मैंने 2 बनाया, एक वो सेट 1 बना रहा है जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और एक मैंने यहां पे सेट 2 बना दिया, राइट। दिस इज सेट 2, और मैंने बोला कि सेट 2 को मैंने ऐसे बनाया ना कि मैंने इसी सेट से 3 नंबर चूज करे और हर नंबर 40 से बड़ा। इसका मतलब अगर सारे नंबर 40 से बड़े हो गए ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। उसने बोला P2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ दो चोजन नंबर
इज एट मोस्ट 40, मतलब 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब एक बात आती है कि ये सेट 2 था, उसका जो सेट था मैंने 1 मान लिया, उसने जो सेट 3 नंबर चूज करके बनाया वो सेट 1 था, और मैंने जो बनाया वो सेट 2 था। पहली बात क्या, इन सेट में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है ना। मैंने जो सेट बनाया उसमें सारे 40 से बड़े थे, उसने जो सेट बनाया उसमें कम से कम एक ऐसा नंबर था जो 40 या 40 से छोटा था, तो कॉमन तो नहीं था, ठीक है ना। अब बात आती है क्या वो एग्जॉस्टिव भी था? अगर दोनों एग्जॉस्टिव होंगे ना तब तो बनाऊंगा कि दोनों सेट मिल करके कंप्लीट बना रहे हैं, जो टोटल आउटकम्स है वो बना रहे हैं। तो आई थिंक दोनों एग्जॉस्टिव भी है, मतलब मेरा वाला सेट और उसका वाला सेट अगर मिला दिया जाए ना तो ये 3 चोजन नंबर से बनने वाला टोटल सेट बनेगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालूंगा ना कि जितने नंबर मैंने चूज करे वो सारे 40 से बड़े हैं, कोई भी 40 या 40 से छोटा नहीं, और इस प्रोबेबिलिटी को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो फिलहाल मैंने इस प्रोबेबिलिटी को बोल दिया कितना, P, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था P2, तो P2 का मतलब था 1 माइनस P। व्हाट इज P2? 3 चोजन नंबर में से सबसे छोटा नंबर ज्यादा से ज्यादा 40 हो सकता है, और मैंने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैंने जो 3 चूज करे ना उसमें कोई 40 से छोटा था ही नहीं। तो अगर टोटल में ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, मतलब मुझे चूज करने वो सारे नंबर जो 40 से बड़े, तो 40 से बड़े थे कौन से, 41 बड़ा था, 42 बड़ा था, मतलब मुझे जो चूज करने 40 तो नहीं चूज कर सकते क्योंकि 40 उसने अपने सेट में रख लिया है, 40 से बड़े 41, 42 एंड टिल हमारे पास कितने नंबर से 100, ये टोटल कितने हो गए, दीज आर 60। पहला नंबर में मुझे तो 3 चूज करने थे ना, तो पहला किस प्रोबेबिलिटी के साथ चूज किया, 60/100। टोटल चॉइसेस हमारे पास 100 थी और 60 हमारे फेवर की हो गई। फिर मैंने दूसरा रिप्लेसमेंट के साथ चूज किया, तो अगेन दिस इज 60/100। तीसरा भी मैंने रिप्लेसमेंट के साथ चूज किया, दैट इज 60/100। ये 0 0 सबसे कैंसिल होगा और एक 2 से डिवाइड करोगे तो 3/5 आएगा, तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3, 3 divided by 5 to the power 3, तो 3 to the power 3 is 27 and 5 to the power 3 is 125। ये प्रोबेबिलिटी आ गई P, दिस इज P, और हमें निकालना था P2, तो इसको सबट्रैक्ट कर दो, तो 1 minus 27 divided by 125 and this is 125 minus 27 divided by 125, this is 98 डिवाइडेड बाई 125। लेकिन हमसे उसने कुछ और पूछा है, 125/4 P2, 125 डिवाइडेड बाई 4 P2 एंड P2 इज हाउ मच, 98 डिवाइडेड बाई 125। दिस इज प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछा है उसने, वो एक्चुअली ये था, राइट। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 125 कैंसिल हो गया, ये 49 डिवाइडेड बाई 2 and 49 divided by 2 मतलब 24.5 and 24.50 is the answer of this part, 24.50। पहले पार्ट का आंसर हम पहले निकाल चुके। आई होप यू एंजॉय।